नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,895 पे, यानी लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 189 पॉइंट के आसपास के यहाँ पे उछाल देखने को मिली है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों को एनालाइज करके डाला था वो एक बार ज़रूर आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियर बता दिया था कि बैंक निफ्टी किस तरह से कल कामकाज करेगी। क्योंकि मैंने आप लोग को क्लियर बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या है ना, कल एक्सपायरी है, यानी आज एक्सपायरी थी। कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, और वो ये वीडियो जो था वो ये वाला वीडियो है जो मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रैप मत हो जाना, कल का एक्सपायरी प्लान समझ लो। तो ये मैंने आपको कल का एक्सपायरी प्लान जो है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कट कल समझा दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, और जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा और फिर आज का ये एनालाइज कीजिएगा। तो फिर आपको काफ़ी हद तक आपको पता लगेगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज कर रहे थे और किस तरह से ये ट्रैप करने का कोशिश आज कर रही थी। तो आज जब बैंक निफ्टी ओपन होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, थोड़ा गैप अप ओपन होती है। तो गैप अप जब मार्केट में गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गैप अप ओपन होने के बाद एक तरफा देखोगे आप कि 20 मिनट के बाद एक तरफा रैली होती है जो मार्केट को लेके कहाँ जाती है, 50,227। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में क्लियर बोला था कि 50,227 मुझे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। और ठीक अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो ठीक वहीं से मार्केट को जो है रिजेक्शन मिला है। अब ये जो रिजेक्शन है ये आपको देखने में क्या लग रहा है, यहाँ एक्सपायरी के दिन जो ये रिजेक्शन है ये धीरे धीरे वाला रिजेक्शन है। मैंने कहने का मतलब होता है यहाँ प्रीमियम हंटिंग होती है। यहाँ से यहाँ इतना धीरे धीरे जो आ रहा है ना, इसमें आपका प्रीमियम कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपका प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आएगा तो प्रीमियम खाता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक शार्प गिरावट, यहाँ से यहाँ एक मौका था, यहाँ से यहाँ एक मौका ले सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद मार्केट में सिंपली यहाँ तक स्कैल्पिंग ही था। और मैं हमेशा कहता हूँ जो बिगनर्स हैं या जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, भैया एक्सपायरी के दिन कम से कम 2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करना बंद कर दो। कुछ नहीं जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका पैसा बचेगा, समझ गए ना आप। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कर ही लेना चाहिए तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करने वाला आप लोग। फिलहाल मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ वो यही है कि स्कैल्पिंग वाला था। मार्केट यहाँ पे एक चैनल में फंस गई थी और इस चैनल से ऊपर या नीचे जाती तभी तो ट्रेडिंग करते हम। क्योंकि मैंने आप लोगों को यही तो सिखाया है कि अगर आप जोन में फंसे हुए हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे तो फंसोगे। जैसे आप यहाँ सोचोगे गिर रहा है, उसका साथ ही एक ग्रीन कैंडल, फिर आपको यहाँ लगता है ये गिर रहा है तो साथ ही यहाँ से ग्रीन कैंडल। तो ये एक स्कैल्पिंग है, दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग उन्हीं को करना चाहिए जो मैंने आपको लाखों वीडियो में लाखों बार बता चुका हूँ, कि अपने सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि देखो स्कैल्पिंग वही लोग करते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास डिसिप्लिन है, जो कुछ एक पॉइंट्स का ट्रेडिंग लेते हैं, कुछ पैसे लेकर निकल जाते हैं। तो वो अभी फिलहाल बिगनर्स वगैरह आप लोग हैं तो आपसे नहीं होगा, एक्सपीरियंस है तो वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी ये चीज़ नहीं करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक चैनल से एक बार जब बाहर निकल जाता तो मैं देखता हूँ चैनल से यहाँ बाहर नहीं निकला। हाँ, इसकी जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो हुई है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो मैं यहाँ से एक बार इसको 5 मिनट का आप लोग को समझा देता हूँ कि क्या हम लोग यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ सकते थे। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ, देखो यहाँ से हम इसको कैसे पकड़ सकते थे। और ये देखिए, जब मार्केट यहाँ पहले तो गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल होता है। लेकिन आपको ये क्या ध्यान रखना है कि क्लोजिंग से जो कल की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही है मार्केट, क्या है, कल की क्लोजिंग के ऊपर है और गैप अप है तो कल की क्लोजिंग से ऊपर है। और उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट तक आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, और दिस वन इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट कैंडल। दिस रेड कैंडल इज नोन एज रिट्रेसमेंट कैंडल, वेट फॉर दिस कैंडल। और जो भी एक्सपर्ट होते हैं इस कैंडल के लिए वेट करते हैं, और इस कैंडल पे आपको यहाँ पे ऊपर बैठ जाना चाहिए। इसके कई कंफर्मेशन आप लोग यहाँ से मार्केट में ले सकते हो। देखोगे अगर आप चार्ट के ऊपर में, मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट हमेशा जीत जाता है, हम लोग उस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न भी देखो, डब्ल्यू तरह का पैटर्न भी बन रहा था, फिर कई तरह के यहाँ पे पैटर्न बन रहे थे, यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पे कई तरह के मौके थे। ऊपर से क्या था, एक्सपायरी वाला दिन था, और क्लोजिंग जो थी जो कल जो क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर ही मार्केट था। तो इस रिट्रेसमेंट कैंडल पे जरूर आप यहाँ से बाई कर सकते थे। चलिए अगर मान लेते हैं, दूसरा सिनारियो भी बताता हूँ, अगर ये आपका छूट भी गया हो तो क्या हम दूसरी दफ़ा भी बाई कर सकते थे? बिल्कुल बाई कर सकते थे। जैसे ही ये 5 मिनट का जो कैंडल है, जैसे ही इसको ब्रेक करता तो आप कॉन्फिडेंस में आ सकते थे, क्योंकि यहाँ से देखिए बाइंग हो रही थी, यहाँ भी बाइंग हुई, यहाँ भी बाइंग हुई, और इसी बाइंग में ये पिछला 5 मिनट का यानी 9:15 यानी पहला 5 मिनट का जो कैंडल है उसको ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही उसको ब्रेक करता है तो वहाँ भी आप इसमें यहाँ ट्रेड में, यानी एक ये पॉइंट था रिट्रेसमेंट कैंडल वाला और दूसरा ये पॉइंट था, यहाँ 2 जगह से एंट्री बनती थी। और ये पहला जो टारगेट था वो ये था, यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट होता जिसमें 100-125 पॉइंट मिलते हैं। और उसके बाद एक्सपायरी जो, इसके बाद यहाँ से, ये मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ से यहाँ 50,000 का एक रेंज था, तो 50,000 का रेंज पे हमें
ज़्यादा पॉइंट का लालच तो करना नहीं है, हम थोड़ा सा पॉइंट लेके निकल जाएंगे। तो पहला टारगेट यही बनता था 50,000 वाला, बावजूद इसके मार्केट ऊपर जाती है तो अच्छी बात है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करें कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लॉट है, आपके पास 20 लॉट है, तो आप यहाँ पे 50% यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50% यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगी तो कम से कम आपका जो 50% जो है वो उस पर प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे, और अगर नीचे आ जाती है तो कम से कम 50% तो पैसा लेके जाएंगे। तो ये होता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो छोटे मोटे लॉट से, 1 लॉट से, 2 लॉट से, तो फिर वैसी स्थिति में भैया यहाँ पे पूरा बुक करो और अपना पैसा लेके निकल जाओ, नहीं तो भैया आप हो जाओगे ट्रैप। तो ये 2 चांसेस बन रहे थे। उसके बाद यहाँ 227 पर एक रिजेक्शन था, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, बट ये एग्जैक्ट श्योर शॉट नहीं था। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे पीछे भी रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, एकदम देखोगे ध्यान से, तो ये एक पूरा रेसिस्टेंस वाला एरिया है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते थे। और मैं तो यही कहता हूँ ना कि रेसिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, तो वहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो। गेम बस प्लान करने का है, चार्ट को समझने का है। उसके बाद कुछ करने को था नहीं, बस चार्ट को देखना था। बीच बीच में मौका था, देखो अभी एक कैंडल बनेगा ग्रीन, तो आपको बोलेगा आ जाओ। अब जैसे जाओगे ये रेड बनाने लग जाएगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर बोलेगा आ जाओ, फिर रेड बनाने लगेगा, फिर रेड में जाओगे वो ग्रीन बना देगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो कि एक्सपायरी का दिन था, तो ट्रैपिंग तो चलती रहती है। तो ऐसे स्थिति में ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए, जितना अच्छा है आप बचेंगे। अब चलते हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जिससे ये एक जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक की एनालिसिस किस तरह से होगी, क्योंकि जब एक्सपायरी का दिन तो खत्म हो गया, अब फिर नेक्स्ट वीक कब आ जाएगा, मतलब फ्राइडे के बाद। तो उसका एनालाइज हम लोग एक बार कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या जो सिचुएशन बन रहा है, क्या वहाँ सेलर्स या बायर्स कौन आ सकते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, समझते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, वहाँ पे एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है सब्सक्राइब, उस पर बस आपको क्लिक कर देना है, तो उसके बाद वो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं स्टॉक मार्केट को बिजनेस की नज़र से देखें, बिजनेस के रूप में अपनाना चाहते हैं, वो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलाइए, हमारे लिंक से आपको खुलाना है। जैसे आप उसमें अपना अकाउंट खुलवाएंगे, 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप ऑनलाइन क्लास में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं ऑनलाइन होता हूँ, उसके बीच में आप जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे से भी जुड़ सकते हैं, बीच में भी आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी टाइम के हिसाब से जुड़ सकते हैं, चाहे तो सुबह में भी जुड़ सकते हैं। तो ये क्लासेस चलती रहती है। आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए पहले खाता खुलाना पड़ेगा, यानी अपना डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें फंड ऐड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर भेज देना है कि आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है और आपने उसमें ट्रेडिंग भी कर ली है। उसके बाद फिर आपको हम अपने लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। लर्निंग ग्रुप इन द सेंस कि मेरा कोई अलग से कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें मैं लर्निंग का कोई टिप्स देता हूँ या ऐसा कुछ। मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दैट मीन्स कि आपको जो ऑनलाइन क्लास वाला ग्रुप है उसमें डाल दिया जाएगा। चलिए अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि अगला वीक किस तरह से बैंक निफ्टी के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अनुकूल सिचुएशन है, बहुत अच्छा है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा था आप लोगों से कि मार्केट को एक जगह सस्टेन करना चाहिए। मैं चाहता था कि यहीं पे सस्टेन हो, बट वो नहीं हुआ और ये सस्टेन अब यहाँ पे हो रहा है मार्केट। यानी यहाँ पे अब ये 3 दिन यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो ये एक तो क्लोजिंग ये भी हुई थी, तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे मार्केट अब बिता रही है। तो यहाँ से क्या होगा मैं आपको फिर से अच्छे तरह से समझा देता हूँ, तो आप इस सिनेरियो को समझ लीजिएगा। और 1 वीक का भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कल मैं भूल गया था बोल के, और आज मैं 1 वीक का भी एनालिसिस करूँगा यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा तो अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, यानी साइडवेज जैसा माहौल आ गया है। तो अब इस स्थिति में ये क्या होगा कि यहाँ से एक सिचुएशन बनेगा कि मार्केट में एक तेज सेलिंग देखने को मिल सकती है या बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आप पूछोगे कि भैया बाइंग होगी या सेलिंग होगी, एग्जैक्ट कुछ बताया जाए, तो एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। फिर भी बावजूद आप पूछोगे 60-40 या 70, तो मैं कहूँगा कि 70% नीचे और 30% ऊपर, या इवन मैं 80% भी कहने को तैयार हूँ कि 80% नीचे और आपका जो 20% ऊपर। तो नीचे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। वो क्यों होगी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी बताया था कि चूंकि जो एग्जिट पोल वाले दिन मार्केट में ये एक तगड़ी बाइंग हुई थी, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाई किया था। अगले दिन क्या हो गया, मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, यानी लोगों का पैसा यहाँ पे डूब गया, खास करके रिटेलर्स का। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो बने रहते हैं, उन्होंने दम लगाया होगा, दम लगाने के बाद वो ऊपर लेके गए होंगे। अब उन्होंने अपना पैसा मुनाफा जो है वो बराबर कर लिया, जितने का खरीदा वो लगभग उतना कर लिया। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ से जाके हो सकता है कि जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी देखने ताकि अपना मुनाफा एकदम बराबर कर ले। और अब यहाँ चूंकि साइडवेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, साइडवेज हो गया तो अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे अपना बेच के नीचे आएंगे, ताकि भैया जो उन्होंने प्रॉफिट तो अपना बना लिया है, जो यहाँ गंवाया था वो बना लिया है, अब धीरे धीरे बेच के उसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सेलर्स यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या ये जोन टूट के नीचे टूटेगा। अगर ये नीचे टूटेगा तो सेलर्स अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और मैं ऊपर 20% क्यों बोल रहा हूँ
कि अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो बायर्स यहाँ पे उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बायर्स यहाँ पे उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हाँ, कोई ऐसा कोई न्यूज़ या ग्लोबल कुछ ऐसा न्यूज़ हो जाता है तो वो एक अलग बात है, बट बायर्स अभी यहाँ पे फिलहाल कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे। बायर्स वहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ जाएगा जब मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए या ट्रेंड लाइन के पास आ जाए या थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताने लगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे बायर्स, फ्रेश बायर्स आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई फ्रेश बायर्स यहाँ पे नहीं आएगा। और आप खुद सोच के देखिए कि ऐसा पैनिक सिचुएशन में जो अभी इसका इंपैक्ट, इलेक्शन का इंपैक्ट अभी तक इसमें पड़ा हुआ है मार्केट में, तो क्या इस समय क्या फ्रेश बायर्स कोई आ सकता है? आने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना सोच के देखिए कि यहाँ पे फिलहाल फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे। एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में और 1 वीक के हिसाब से भी मार्केट को देखते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी आइडिया लगेगा कि मार्केट खास करके बैंक निफ्टी किस तरह से जा सकती है। तो यहाँ पे तो आप देखोगे ये एक पैनिक सेलिंग देख रहे हो, पैनिक सेलिंग यहाँ देख रहे हो, उसके बाद एक रिकवरी भी आप यहाँ देख रहे हो। तो पैसा लगभग उन्होंने अपना जो उनका जो डूबा था उन्होंने अपना बना लिया। जो रिटेलर्स हैं वो तो बेचारे डर के निकल गए होंगे, तो उनका पैसा तो गया होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो ये जो इतना बड़ा कैंडल है, ये इस कैंडल के ऊपर या नीचे, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो भैया इस कैंडल के ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो इस कैंडल के ऊपर जाने की संभावना फिलहाल तो दिख नहीं रही है, ठीक है। और अगर मार्केट को बिल्कुल नीचे जाना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल उसकी भी संभावना नहीं दिख रही। तो फिलहाल मैं चाहता था कि कम से कम सिनारियो को समझिए आप लोग। तो इस चार्ट को, 1 वीक का भी चार्ट को देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो इस वाले सिचुएशन में यानी इसके थोड़ा नीचे हो जाए, यानी जो अगले वीक आए उसकी जो क्लोजिंग है वो इस वाले वीक के, यानी जो ग्रीन कैंडल वाला क्लोजिंग है इसके नीचे हो, तो सिचुएशन बायर्स के पक्ष में ज़्यादा बनती हुई दिखेगी। अगर नीचे नीचे आता है फ्रेश बायर्स आ सकते हैं। ये अब एक अनुमानित होता है, जो हम सीखते हैं समझते हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए मैं बता देता हूं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी मार्केट जो इस तरह से साइडवेज हो रखी है और ये मार्केट स्थिर होनी भी चाहिए। ये वीक पूरा स्थिर रहेगा तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा। तो अभी अगर आप देखते हो तो पहला जो मुझे लग रहा है फिर से वही रहेगा, 50,227 यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 300 भी एक रेसिस्टेंस ही रहेगा। और अब चूंकि मार्केट जो है वो 700 के ऊपर, मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ, और कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि 700 वाला जो नंबर है ना वो बड़ा क्रूशियल नंबर है, 49,700। आज भी आप देखोगे, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में जाकर जरूर देखना, मैंने कहा था कि अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, ये कहा था ना क्लियर, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो 700 वाला जो नंबर है ना वो सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर कहा दिया था कि अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो 700 पे आप लोग को सपोर्ट का काम करेगा। और ये शार्प सपोर्ट का काम किया था, हमने देखा तेज रिकवरी आई थी यहाँ से। तो अभी भी 700 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इवन 895 पे क्लोजिंग हुई है। तो 700 वाला जो ये नंबर है, देखो ये चार्ट में कुछ आपको नंबर कुछ अलग दिख रहा होगा, 49,791, बट ये क्लोजिंग नहीं है। एक्चुअली एक्सचेंज का डेटा थोड़ा बाद में आता है। तो ये क्लोजिंग जो है वो 49,895 पे है। तो ये जो क्लोजिंग है ये 700 से 200 पॉइंट ऊपर, यानी 700 अभी भी क्रूशियल स्टेज है, 49,700 अभी भी क्रूशियल स्टेज है और ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर नीचे जाना है तो इसको पहले ब्रेक करना होगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर नीचे सपोर्ट बनेगा, वो बढ़िया सपोर्ट रहेगा, वो 49,300 का बनेगा। देखो 500 वाला 49,500 एक लॉजिकल सपोर्ट होगा, बस 49,300 है वो एक बढ़िया सपोर्ट होगा। और उसके नीचे फिर पहले भी बता चुका हूं कि 48,700 का एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और बीच में जो राउंड फिगर नंबर होते हैं वो तो आपको पता ही सपोर्ट का काम करता है। ऊपर रेसिस्टेंस मुझे यही दिख रहा है 50,227, 50,327 और यहाँ पे 50,000। अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है तब की बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप ओपन हो जाए 50,000 के ऊपर ओपन हो जाए और कुछ देर सस्टेन करे तो फिर 50,000 भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर नहीं, यहाँ पे नहीं रुकती, 50,000 के पास मार्केट नहीं रुकती, तो वापस फिर से 49,700 ही सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर सीखने को मिलता है तो कमेंट करके जाइएगा। वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, ये थोड़ी सी शिकायत है, इसको दूर करिए। कमेंट करिए, कुछ पूछिए, अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।